बदलाव प्रकृति का नियम है और मेनोपॉज भी एक ऐसा ही चेंज है जिसे समझ लिया जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर पूर्वा और आज के इस वीडियो में हम मेनोपॉज के बारे में वो सब कुछ जानेंगे और समझेंगे जिसे हर वुमन को और उनके फैमिली मेंबर को जरूर पता होना चाहिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मेनोपॉज के कॉमन सिम्टम्स कौन से नॉर्मल होते हैं और कौन से डेंजरस साइन होते हैं जिनके लिए डॉक्टर को कंसल्टेशन करना जरूरी हो जाता है। हम बात करेंगे कि हार्मोन कैसे चेंज होते हैं, कौन से नेचुरल रेमेडीज सिम्टम्स को इंस्टेंटली कम कर सकते हैं और कौन सा डेली डाइट और लाइफस्टाइल रूटीन जो मैं अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ। और एंड में एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी होगी, अगर आप चाहते हो कि मैं एक कंप्लीट मेनोपॉज डाइट प्लान वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल आपका क्लिनिक को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ के पर्सनल सॉल्यूशन मिलते रहें। ऑनलाइन कंसल्टेशन का ऑप्शन भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां मैं आपके सिम्टम्स, लाइफस्टाइल और ब्लड रिपोर्ट को देखकर आपकी पर्सनलाइज्ड हार्मोनल बैलेंस प्लान रेडी कर सकती हूँ। मेनोपॉज होता क्या है? मेनोपॉज का सिंपल मतलब होता है कि पीरियड्स का पूरे 1 साल तक रुक जाना। ये यूजुअली 45 से 55 इयर्स के बीच में होता है। जिस तरह से पहला पीरियड स्टार्ट होते हैं उसे कहते हैं मीनार्की, वैसे ही जब पीरियड्स परमानेंटली बंद हो जाता है उस स्टेज को कहते हैं मेनोपॉज। हर फीमेल एक फिक्स नंबर ऑफ एग के साथ पैदा होती है। हर महीने एक एग यूज होता रहता है और जब ये एग्स कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं तो पीरियड्स परमानेंटली रुक जाते हैं। इसी को मेनोपॉज कहते हैं। कभी कभी यूट्रस या ओवरीज की सर्जरी के वजह से भी आर्टिफिशियल मेनोपॉज हो सकता है और अगर ये 40 इयर्स से पहले होए तो उसे प्रीमेच्योर मेनोपॉज भी कहते हैं। अब बात करते हैं मेनोपॉज के सिम्टम्स के बारे में, नॉर्मल से लेकर सीवियर तक। सबसे पहला सिम्टम होता है हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स। कभी कभी अचानक से बॉडी में गर्मी का वेव आ जाना और रात में हल्की सी स्वेटिंग हो जाना, ये नॉर्मल होती है। लेकिन अगर आपको हॉट फ्लैशेस 8 से 10 बार हो रहे हो या स्वेटिंग इतनी हो जाए कि नींद भी टूट जाए या हॉट फ्लैशेस के साथ साथ हार्ट बीट भी फास्ट हो रहे हो तो ये सीवियर सिम्टम्स होते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है। दूसरा होता है मूड स्विंग्स, एंजाइटी और इरिटेशन। हार्मोन के ऊपर नीचे होने से थोड़ा इमोशनल फील होता है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका मूड इतना डिस्टर्ब हो जाए कि डेली रूटीन भी अफेक्ट हो, एंजाइटी अटैक इतना लगे कि होपलेस फील हो तो मेडिकल हेल्प लेना जरूरी हो जाता है। तीसरा होता है इरेगुलर पीरियड्स। मेनोपॉज के फेज में पीरियड का गैप 40 to 60 दिन तक बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका ब्लीडिंग मंथली बहुत हैवी हो, 8 से 10 दिन से ज़्यादा चले और लार्ज क्लॉट आए तो नॉर्मल ये नहीं कहा जाता, इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। चौथा सिम्टम होता है स्लीप डिस्टर्बेंस। रात में देर से नींद आना और बीच में उठ जाना ये कॉमन होता है। लेकिन अगर वीक्स तक बिल्कुल भी नींद ना आए और दिन भर एक्सट्रीम फटीग रहे तो इस प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। पांचवा सिम्टम्स है वेट गेन, स्पेशली बेली फैट। मेनोपॉज में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जिससे हल्का सा वेट गेन बढ़ना नॉर्मल है। लेकिन अगर वेट बहुत ही फास्ट बढ़ रहा हो या बिना वजह इंक्रीज हो रहा हो तो हार्मोन और थायराइड टेस्ट करवाना जरूरी है। अगला सिम्टम्स है जॉइंट पेन और स्टिफनेस। हार्मोन कम होने से हल्की सी मॉर्निंग स्टिफनेस नॉर्मल है, लेकिन अगर डेली बेसिस पर जॉइंट में पेन हो, स्वेलिंग हो, वॉक करने में भी डिफिकल्ट हो तो ये डेफिशिएंसी या आर्थराइटिस के साइन हो सकते हैं। हेयर फॉल और स्किन ड्राइनेस भी एक कॉमन होते हैं। थोड़ा हेयर थिनिंग होना भी नॉर्मल है,
पर अगर हेयर क्लम्प्स के जैसे गिर रहे हो, पैचिस बन रहे हो या स्किन भी बहुत ड्राई हो गई हो और क्रैक होने लगी हो तो डेफिशिएंसी का सिग्नल हो सकता है, तो चेकअप करवाना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं मेनोपॉज के दौरान लाइफस्टाइल चेंजेस की। मेनोपॉज के दौरान लाइफस्टाइल बहुत ही बिग रोल प्ले करता है। रोजाना 20 to 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मूड को स्टेबल बनाता है। वीक में 2 to 3 टाइम्स स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेनिंग बोन एक्सरसाइज करना जरूरी हो जाता है। वो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। नींद को प्रॉपर रूटीन में मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट होता है। सोने के 1 घंटे पहले स्क्रीन को बंद किया जाए और लाइट स्ट्रेचिंग करना और वार्म शावर भी लेना जरूरी हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में डेली 10 मिनट मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और सिंपल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। कैफीन और स्पाइसी फूड हॉट फ्लैशेस को ट्रिगर करते हैं, इसलिए इन्हें लिमिट में लेना हेल्पफुल रहता है। दिन में 2 to 3 लीटर्स पानी, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर लेना डिहाइड्रेशन और स्किन ड्राइनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ब्रेन फॉग को काफ़ी कम कर देता है। रोज के 15 to 20 मिनट मॉर्निंग सनलाइट लेना विटामिन डी लेवल को इम्प्रूव करता है, बोन और मूड दोनों को स्टेबल बनाता है। अगर आपको ऐसे सिंपल प्रैक्टिकल हेल्थ वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल आपका क्लिनिक को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो कि मैं कंप्लीट मेनोपॉज डाइट प्लान का वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखिए डाइट प्लान। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूर्वा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ।